जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ प्रेम और संगीत के दम पर पूरे भारत में एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी। तो आज हम उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की उस कमाल की यात्रा पर चलने वाले हैं। ये जो हरे कृष्ण की धुन है, हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, है ना? सड़कों पर, मंदिरों में। पर कभी ये सोचा है कि ये जो इतना सरल सा मंत्र लगता है, इसके पीछे की ताकत क्या है? और कौन था वो शख्स जो इसे दुनिया भर में लेकर गया? आइए आज इसी कहानी को जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नदिया के निमाई की। फिर देखेंगे कि वो कैसे एक गृहस्थ से सन्यासी बने। उनके साथ साथ चलेंगे भारत भ्रमण और हरिनाम के सफर पर। फिर समझेंगे महाप्रभु की मुख्य शिक्षाओं को और आखिर में देखेंगे उनकी उस विरासत को जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले। बंगाल का एक छोटा सा गांव है नदिया, गंगा के किनारे। बस यहीं एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर इतिहास बदलना था। देखिए, उनका असल नाम तो था विश्वंभर मिश्र, लेकिन घर का प्यारा सा नाम था निमाई। और क्योंकि उनका रंग बिल्कुल सोने जैसा था तो लोग उन्हें गौरांग भी बुलाते थे। और एक बड़ी दिलचस्प बात, उनका जन्म हुआ था 1486 में और उस दिन था चंद्र ग्रहण। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी इशारा कर रही थी कि कुछ बहुत खास होने वाला है। पर निमाई की कहानी किसी आम पंडित या गृहस्थ की कहानी बन के नहीं रहनी थी। नहीं, किस्मत ने तो उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, उन्होंने एक आम जिंदगी जीने की कोशिश तो की, शादी भी हुई लक्ष्मी देवी से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्पदंश से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने विष्णुप्रिया से दूसरी शादी की, लेकिन अब उनका मन इन सांसारिक चीजों में लग ही नहीं रहा था। एक अलग ही खिंचाव था। और आखिरकार 1510 में उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया और संन्यास ले लिया। और जरा उम्र देखिए, सिर्फ 24 साल। सोचिए, 24 साल की उम्र में जब लोग अपना करियर, अपनी दुनिया बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और बस इसी दिन से विश्वंभर बन गए श्री कृष्ण चैतन्य। तो संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य एक बहुत बड़े मिशन पर निकल पड़े। लेकिन उनका मिशन कोई राज्य जीतना नहीं था, नहीं, उन्हें तो दिल जीतने थे। और उनका हथियार था हरि नाम। और उन्होंने सचमुच पूरा भारत पैदल ही नाप दिया। दक्षिण में श्रीरंगम सेतुबंध से लेकर उत्तर में वृंदावन, काशी, हरिद्वार तक वो जहां भी गए अपने साथ संगीत और नृत्य से प्रेम का पैगाम लेकर गए। कहा तो ये भी जाता है, और ये सुनने में बड़ा कमाल लगता है, कि उनके कीर्तन में इतनी शक्ति थी कि जंगल के खूंखार जानवर भी सब कुछ भूलकर उनके साथ नाचने लगते थे। तो ये जो उनकी क्रांति थी, उसका सेंटर पॉइंट था हरि नाम संकीर्तन। अब ये है क्या? देखिए, कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बस ईश्वर के नामों को एक साथ मिलकर खुशी से गाना, बस इतना ही। उन्होंने किया क्या कि आध्यात्मिकता को, जो मंदिरों और मठों की दीवारों में कैद थी, उसे बाहर निकाला और हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। और ये रहा वो महामंत्र। यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उनका मानना था कि आज का जो ये युग है, कलयुग, इसमें भगवान से जुड़ने का सबसे आसान, सबसे शक्तिशाली तरीका बस उनके नाम का जप करना है। और ये मंत्र बस उसी विश्वास का निचोड़ है। तो ये तो थी उनके सफर की कहानी। कमाल है ना? लेकिन उनके संदेश की फिलॉसफी क्या थी? वो असल में सिखाना क्या चाहते थे? चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उनकी शिक्षाओं को समझते हैं। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो सुनकर शायद यकीन ना हो। इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े क्रांतिकारी, और उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, एक भी नहीं। सोच सकते हैं, उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी सिर्फ 8 श्लोकों में सिमटी हुई है, और उसे ही कहते हैं शिक्षाश्रतकम। जैसे ये श्लोक देखिए, तृणादपि सुनीचेन कीर्तनीयः सदा हरिः। इसका मतलब कितना गहरा है। वो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान या अमीर होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस 3 चीजें चाहिए। पहली, खुद को घास के तिनके से भी छोटा समझना। दूसरी, एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। और तीसरी, हमेशा दूसरों को सम्मान देना। मतलब जहां अहंकार है वहां सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। और ये वाला श्लोक तो सच्ची भक्ति की परिभाषा ही बता देता है।
न धनम न जनम न सुंदरीम। इसका सार ये है कि हे प्रभु, मुझे न पैसा चाहिए, न बहुत सारे फॉलोअर्स, न कोई और दुनियावी चीज। मुझे तो बस जन्म जन्मांतर तक आपकी बिना शर्त वाली भक्ति चाहिए। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये तो बस प्योर अनकंडीशनल लव है। अब आते हैं उनकी फिलॉसफी के सबसे यूनिक, सबसे गहरे हिस्से पर। देखिए, उस समय भारत में दो बड़ी विचारधाराएं थीं। एक कहती थी कि हम यानी आत्मा और ईश्वर पूरी तरह से दो अलग अलग चीजें हैं, और दूसरी विचारधारा कहती थी कि नहीं, आत्मा और ईश्वर असल में एक ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों आइडियाज के बीच एक कमाल का ब्रिज बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों ही बातें सही हैं। उनका जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, वो यही सिखाता है कि हम ईश्वर का हिस्सा भी हैं और उनसे अलग भी, एक ही समय पर। इसको ऐसे समझिए जैसे सूरज की किरण, वो सूरज से ही आती है, सूरज का हिस्सा है, पर फिर भी सूरज से अलग है ना? इसको पूरी तरह से लॉजिक से समझना नामुमकिन है, और इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया, मतलब जो सोच से परे हो। चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर सिर्फ 47 साल ही रहे, सिर्फ 47 साल, लेकिन उनका असर इतना गहरा था कि आज 500 साल बाद भी दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जा सकता है। तो उनकी विरासत क्या है? अरे बहुत कुछ। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी। जो वृंदावन खो चुका था, उसे फिर से खोज निकाला। हरि नाम संकीर्तन को बंगाल के एक गांव से निकालकर एक ग्लोबल मूवमेंट बना दिया। और शायद सबसे जरूरी बात, उन्होंने जाति पात के भेद को तोड़ा। उन्होंने सिखाया कि भक्ति पर किसी एक जाति का हक नहीं है, ये सबके लिए है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान। तो आखिर में ये सवाल तो उठता है कि 500 साल गुजर गए, पर एक इंसान का मैसेज आज भी इतना पावरफुल कैसे है, इतना रेलेवेंट कैसे है? शायद इसका जवाब उनकी बातों की सादगी में है। प्रेम, विनम्रता और भगवान के नाम में खुशी ढूंढना, ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत तो हर जमाने को, हर इंसान को होती है। और शायद यही उनकी असली क्रांति थी।